यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात क्या, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखिए, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया। लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे हैं, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। क्या हुआ? दो बात, ये महिलाएं पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपवास करेंगी, कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपवास कर रही हैं, कुछ 28 के उपवास किया करती हैं, 10-10 उपवास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपवास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपवास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपवास नहीं होता तो मत करो, अरे 2 रोटी खा लो लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर में 2 बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपवास हो या ना हो, परिवार में 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी 2 बात सहन कर लो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जेठानी सहन कर ले। इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्यूषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला। जहां भावनाएं हो, जहां संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं, वह परिवार समझा जाता है। परिवार, ध्यान रखना मान्यवर, परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है, परिवारों को संभालने की कला सीखिए। आखिर 2 भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है?
ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा। परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के। भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर, जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितनी 1 फीट 2 फीट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं। लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में 4 भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोलचाल नहीं है तो आदमी जीती जागती लाश सा जीवन जिया करता है। जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है, बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति कलात्मक इमारतें नहीं हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती? कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है। जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है। ध्यान रखना, असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को। विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी माँ को वचन दिया है, अरे सौतेली माँ को वचन दिया है, उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता,
भाईचारे से परिवार चला करता है, ध्यान रखिए। भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो ताली बजाना है तो ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादा ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की। आकाश में एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की। और जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की। मेरे भाई, एक सच्चा दोस्त मिले। 2 अगस्त 1935 को, समेट रहा हूं अपनी बात को, 2 अगस्त 1935 को अमेरिका की एक अदालत ने एक लड़के को फांसी दे दी। सबूत के सामने अदालत कुछ ना कर सकी। अदालत जानती थी कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं काली, वो कुछ नहीं देखता। कानून खुद जाके अपराध नहीं देखता, कानून यदि देखता है तो सबूतों की निगाह से देखा करता है। सबूतों ने पास कर दिया कि अपराधी है, अमेरिका ने उसे सजा दे दी, मौत की सजा। उसका एक दोस्त था, उसे पता चला कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, लेकिन कानून के सामने वो दोस्त भी लाचार था। उसे पता लगा कि उसके दोस्त को फांसी दे दी गई 2 अगस्त को। उसने देखा कि मेरे दोस्त को फांसी दे दी, उसी समय उसने जाके अपनी आत्महत्या कर ली। वो दोस्त का जुदाई सहन नहीं कर पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। जैसे ही अमेरिका की सरकार को पता लगा कि एक दोस्त की फांसी पर दूसरे दोस्त ने अपनी हत्या कर ली, अखबारों में उछल गई, सुर्खियों में। अमेरिका ने कहा कानून के हाथ से हम लाचार थे, निश्चित वो निरपराधी होगा जिसे फांसी लगा दी गई। और उस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि 2 अगस्त को, आने वाले हर 2 अगस्त को सारी दुनिया में फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। ध्यान रखिए, आज क्या हालत है उसकी। अपने इतिहास पढ़ा है, देखा है कि फ्रेंडशिप डे किस लिए आया, और आज हमने उसका क्या रूप बना दिया। अरे ये फ्रेंडशिप डे का मतलब था दोस्ती का दिवस। दुनिया में मिसाल खड़ी हो कि एक दोस्त के लिए दोस्त अपनी जान दे दिया करता है, लेकिन आज हमने फ्रेंडशिप डे को एक बेल्ट में सीमित कर दिया है। ना रिश्ते बचे, ना जज्बात बचे, ना भावना। इतना पवित्र त्योहार ये लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप वाला बन गया मेरे भाई। ये वासना का त्योहार बन गया, ये आकांक्षाओं का त्योहार बन गया। अरे ये तो बलिदान का दिवस था, दोस्त के लिए दोस्त को कुर्बान होने का दिवस था मेरे भाई। ऐसी सड़ी गली संस्कृतियां मत लाओ अपने देश में। इन रिश्तों को, इन त्योहारों को समझने का प्रयास करें मेरे भाई। आने वाला 2 अगस्त मनाया जाए
तो ऐसा ना मनाओ जैसे बनाते हो कि मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, एक बेल्ट उसने बांध दिया, एक बेल्ट उसने बांध दिया, फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नहीं मेरे भाई, दिन शुभ नहीं होते, दिन हैप्पी नहीं होते, दोस्ती, रिश्ते और जज्बात हैप्पी हुआ करते हैं। उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करो। समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। आप सब सीखिए। कल का समय भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव, आपने कल वचन दिया था 7 बजे सब माणिक बाग में पहुंचेंगे। आज इतने खूबसूरत विचार आपको मिल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन आपकी तालियां मुझे एहसास कराती हैं कि मेरी कोई ना कोई बात आपके दिल को जरूर छू रही है। मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज ये इतना खूबसूरत पंडाल बना है, ये मंच बना है, मान्यवर, ये हमारी टीम है जिसने मेहनत की है, लगन की है, रात रात जगते हैं तब जाके पंडाल सजा करता है तुम्हारे बैठने के लिए। आपसे मेरा निवेदन है, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन मेरा आशीर्वाद चाहता है ईमानदारी से? सभी लोग चाहते हैं। ये बताओ, केवल 20 दिन चाहते या हमेशा चाहते हैं? हमेशा चाहते तो मैं तो हमेशा यहां रहूंगा नहीं, यहीं रहूंगा क्या? और तुम इतने बेईमान हो कि तुम इतने नहीं आओगे, है ना? जितना तुम चाह रहे उतने तो आओगे भी नहीं मेरे पास। मैं हमेशा तुम्हारे घरों में रह सकता हूं, मैं पूना से विदा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे घरों से विदा नहीं हो सकता हूं। बस उसके लिए एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मुझे हमेशा अपने घर में रखना है, तो चातुर्मास का एक कलश आपके घर में जरूर पहुंचना चाहिए। और जब जब उस कलश पे दृष्टि जाएगी, उसे एक लोटा मत समझना, ये समझना कि जिस गुरु ने हमें विचार दिए हैं, अरे महावीर दुनिया से गए, हमने उन्हें मूर्ति में वापस बुला लिया, पुलक सागर पूना से चला जाएगा, तुम मुझे कलश में अपने पास रख सकते हो, ध्यान रखिए। इन सब चीजों से तो व्यवस्था बनती है। मान्यवर मिलिंद जी फणे, शोभा ताई, जितेंद्र शाह, अभय, अजित पाटिल, संजय, सुदीन, जो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? चलो आज वो आक्रोशित हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई काम करता है आदमी तो दिमाग में 1000 विचार आते हैं, लेकिन आज ये लोग रातें बर्बाद कर रहे हैं, पूरा घर परिवार यहां लगा हुआ है। किस लिए लगा है? कि हमारे गुरु का नाम ऊंचा हो, हमारे जिन शासन का नाम ऊंचा हो। मान्यवर मिलिंद जी चिंता मत करो, मेरा हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और रहेगा, पूरी टीम के सिर पर। बस यही है, उस आदमी के हाथ मजबूत करो। तालियों से मजबूत नहीं होंगे मेरे भाई, ये खाना खा खा के मजबूत नहीं होंगे। सहयोग करिए। वो व्यक्ति खड़ा है, किसके लिए पैसा मांगता है? लोग बोले कि जब भी सूचना हो पैसा मांगते, किसके लिए मांग रहे हैं? वो अपना घर भरना है उन्हें, अपने व्यापार बढ़ाना है उन्हें? नहीं, धर्म के लिए मांग रहे हैं। मान्यवर आज की मेरी बात से कोई जरूरी नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार 1 लाख वाला भी कलश है, 21,000 वाला भी कलश है। 4 महीने संत को लाए हो, इतना तो दो यार। तुम्हारा संत लेता क्या है? 2 अंजलि भोजन के अलावा क्या लेता है तुमसे? अभी कथाकार बुला लोगे ना तो एक एक कथा के 20-20 लाख ले जाते हैं। मैं तो बिना खाए तुमको प्रवचन दे रहा हूं मेरे भाई, इतना समर्पण तो रखो। एक एक कलश जरूर बुक होना चाहिए। उस व्यक्ति को साहस दो, ताकत दो, वो काम कर रहा है। मैं अपनी ऊर्जा दे सकता हूं, लेकिन मेरी मर्यादा है। मेरे पास धर्म है, तुम्हारे पास धन है। धन होता तो मैं तुमसे कहता ही नहीं, मैं खुद ही कहता कि जाओ मिलिंद, करो काम, कोई चिंता की बात नहीं।